नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, कैरल डुवेक का माइंडसेट। हमने जो इसके बारे में पढ़ा, जो सारांश देखें, हाँ। उससे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी जो मान्यताएं हैं वो हमारी काबिलियत, हमारी जिंदगी को कैसे दिशा देती हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है दो खास तरह की सोच से। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब स्थिर सोच। और दूसरी? दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास करने वाली सोच। अच्छा, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट, ये क्या है असल में? देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट की सीधी सी धारणा है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा टैलेंट है, ये सब जन्म से तय है। मतलब पैदाइशी। हाँ, पैदाइशी। पत्थर की लकीर है, इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग ना अक्सर बस ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो कितने काबिल हैं। और गलतियों से बहुत घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गलती से उनकी कमी पता चल जाएगी। तो फिर वो मुश्किल काम से बचेंगे? बिल्कुल, चुनौतियों से बचते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट वो बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ। तो कैसे? ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि काबिलियत कोई फिक्स चीज नहीं है, उसे मेहनत से, सीखने से। हाँ, सीखने की लगन से और टिके रहने से, मतलब दृढ़ता से उसे बढ़ाया जा सकता है, निखारा जा सकता है। अच्छा। तो ये लोग चुनौतियों को बोझ नहीं समझते, उनके लिए वो एक मौका है। सीखने का मौका। हाँ, सीखने का, आगे बढ़ने का। उन्हें पता होता है कि शायद पहली बार में ना हो पाए, पर कोशिश करेंगे तो सुधार होगा। यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है मेहनत को लेकर, है ना? है ना? दोनों की सोच कितनी अलग है एफर्ट को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए अगर किसी काम में ज्यादा मेहनत लग रही है, तो मतलब आप में टैलेंट नहीं है। बिल्कुल, हम्म। उनके लिए ज्यादा मेहनत का मतलब है कि आप में वो नेचुरल टैलेंट है ही नहीं। वो मेहनत को एक तरह से कमजोरी मानते हैं। अरे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि भाई मेहनत ही तो सब कुछ है, प्रयास ही वो रास्ता जिससे सीखते हैं, जिससे सफल होते हैं। हाँ, वो स्कूल वाले प्रयोग का जिक्र था, बच्चों पर जो किया गया। हाँ हाँ, उसमें यही देखा गया, जब पहेलियां आसान थी तब तो सब ठीक थे, पर जैसे वो मुश्किल हुई तब फर्क दिखा। साफ फर्क दिखा। कुछ बच्चे जो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे वो और उत्साहित हो गए, कहने लगे अरे वाह, मुझे ये चैलेंज पसंद है। और दूसरे? जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे वो एकदम निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद वो इतने स्मार्ट नहीं है, हार मान ली। और इसी से जुड़ा वो नॉट येट वाला आइडिया, अभी नहीं, ये मुझे बड़ा दमदार लगा। है ना? बहुत पावरफुल है। देखिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो एक फुल स्टॉप है, बात खत्म। हाँ, दरवाजा बंद जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर सोचे मैं ये अभी नहीं कर सकता, तो इसमें एक उम्मीद है कि बाद में हो सकता है। हाँ, कि कोशिश करके सीख जाऊंगा। वो स्कूल वाला उदाहरण कितना अच्छा है, जहाँ फेल होने पर एफ ग्रेड नहीं बल्कि नॉट येट ग्रेड दिया। तो बच्चों को लगा कि वो फेल नहीं हुए, बस अभी सीख रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि ये सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। ये उन्हें और कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, ये तो हुई सीखने की बात, पर तारीफ, प्रशंसा का भी असर होता है माइंडसेट पर। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, और ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। रिसर्च बताती है कि हम तारीफ कैसे करते हैं, इसका माइंडसेट बनाने में बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जब बच्चों की मेहनत की तारीफ होती है, जैसे वाह, तुमने इस पर सच में बहुत मेहनत की, तो उनमें ग्रोथ माइंडसेट बनता है। क्योंकि वो सीखते हैं कि मेहनत से नतीजा मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम उनकी बुद्धिमत्ता या टैलेंट की तारीफ करते हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो अनजाने में हम उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डाल सकते हैं। ऐसे बच्चे फिर मुश्किल काम करने से कतराते हैं। क्यों भला? स्मार्ट कहने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्मार्ट ना लगे और ये तमगा छीन जाए। तो वो सेफ खेलते हैं, चैलेंज से बचते हैं। बाप रे, मतलब होशियार कहना असल में नुकसान कर सकता है। क्या असल जिंदगी में ऐसे उदाहरण हैं? बहुत सारे। खेल में देखिए, माइकल जॉर्डन, सब कहते हैं नेचुरल टैलेंट, पर सच क्या है? क्या? उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उनकी महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आई, वो आई घंटों की प्रैक्टिस से, अपनी कमजोरियों पर काम करने से, हार से सीखने से। ये पक्का ग्रोथ माइंडसेट है। और बिजनेस में? बिजनेस में भी। एमरॉन जैसी कंपनी थी, उन्होंने सिर्फ टैलेंटेड लोगों को चुना, सोचा बस टैलेंट ही सब कुछ है। नतीजा? हाँ, वो तो सबको पता है। फेल हो गई। अब इसके उलट देखिए। कामयाब उदाहरण? हाँ, जैक वेल्च, जब वो जीई के सीईओ थे, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने कर्मचारियों को सीखने, रिस्क लेने, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। फोकस इस पर था कि लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं, न कि वो पैदाइशी कितने टैलेंटेड हैं। और देखिए जीई कहाँ पहुंची। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। यही तो सबसे अच्छी बात है।
माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। मतलब हम सीख सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। बिल्कुल। अब तो न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी जैसा है। जितना उसे इस्तेमाल करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, चैलेंज देंगे, उतना ही वो मजबूत होगा। हाँ, उतना ही मजबूत और काबिल बनेगा। हम सच में अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। हमारी सोच, हमारा नजरिया, मतलब हमारा माइंडसेट, ये तय करता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं। और ये ग्रोथ माइंडसेट, ये मानना कि हम मेहनत और लगन से सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, ये हमें सफल होने के नए रास्ते खोलता है। हाँ, कामयाबी अक्सर सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करने, गिरने के बाद उठने और हमेशा सीखते रहने पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद हम सब इस पर सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा पहलू है जहां हम अपनी फिक्स सोच को, ग्रोथ सोच में बदलें। हाँ, उसे ग्रोथ सोच में बदलें, तो शायद कुछ नई, कुछ बेहतर संभावनाएं हमारे लिए खुल सकती हैं। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।